और आइए अब हम आपको सीधे झारखंड के कोडरमा लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ का वहां एक जनसभा में संबोधन हो रहा है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था और मैं आप सबसे कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार वो आपको लेकर के अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के कारण थे, बाकी हम लोग के लिए। एक बार देखिए आप अयोध्या धाम को, गंदगी रहती थी, अराजकता थी, कोई किसी को पूछता नहीं था और राम मंदिर निर्माण न हो इसके लिए इनके द्वारा बार बार रोड़े अटकाए जाते थे। आज तो आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व मिला। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अभी भव्य दीपोत्सव का आयोजन भी आपने देखा होगा। कितना भव्य दीपोत्सव अयोध्या में हुआ था। 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने धाम में विराजमान हो गए। हर भारतवासी का सीना गर्व के साथ आज चढ़ा हुआ है इस बात को लेकर के कि हमारे प्रभु राम अपनी जन्मभूमि पर 500 वर्षों के बाद फिर से विराजमान हो चुके हैं। हर भारतवासी के लिए इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है। बहनों और भाइयों, और हम लोगों ने कहा है आज आप जाइए अयोध्या में, जिस ओर जाएंगे 4 लेन की सड़क मिलेगी और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी वहां हो गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है। वहां पे जो बड़े बड़े यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं उनका नाम है निषाद राज के नाम पर, निषाद राज गुहा के नाम पर। और जो भोजनालय वहां बन रहे हैं, जहां पे श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध भोजन प्राप्त होता है, उनका नाम है माता सबरी के नाम पर। और याद करिए, विरासत का दूसरा उदाहरण मोदी जी ने दिया है। 15 नवंबर 13 नवंबर को आपको वोट देना है। 15 नवंबर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती जनजातीय दिवस के रूप में मनाने का काम भी मोदी जी ने ही शुरू किया। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं। विरासत और विकास का समन्वय कैसे होना चाहिए, सुरक्षा और सुशासन का बेहतर समन्वय कैसे होना चाहिए, ये केवल और केवल भाजपा इसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। और डबल इंजन की सरकार जैसे भी हरियाणा ने निर्णय लिया, ऐसे ही झारखंड के अंदर ये भ्रष्टाचार की चंडी, सुरक्षा में सेंध लगाने वाली, माफियाओं को प्रश्रय देने वाली, अराजकता को, गुंडागिर्दी को यहां पर बढ़ाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का, आरजेडी का जो इंडी गठबंधन है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन्हें मौका नहीं देना है वर्तमान को संवारने के लिए और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आवश्यक है कि चुनाव में इनकी छुट्टी कर दो। बाकी काम तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, एनडीए की सरकार आने के बाद स्वयं कर देगी। और इसीलिए आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, जब अयोध्या में प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को पूरा करने के बाद मोदी जी के कर कमलों से रामलला 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए, तब मोदी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत। आप इशारा भी समझे होंगे ना। ये शुरुआत है अयोध्या में रामलला की अपने धाम में वापसी।
स्वाभाविक रूप से हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं, मथुरा में भी यही इंतजार होने वाला है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, कोडरमा और बैरगट्टा के भी आप सभी श्रद्धालुओं को मैं आमंत्रित करता हूं। काशी में भी, अयोध्या में भी और मथुरा में भी दर्शन करने के लिए पधारिए। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। छठी मैया का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आज से प्रारंभ हो रहा छठ महोत्सव के लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबसे यही अनुरोध करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर नीरा यादव जी को कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है और साथ साथ श्री अमित यादव को बरकट्टा से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। आपका आशीर्वाद इन दोनों प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके होगा, दोनों हाथ ला करके बताओ, होगा ना? अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा में हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानी हमले के बाद आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर हमले के खिलाफ एकजुटता रैली वहां पर निकाली गई है। रैली में बड़ी संख्या में भारतीय हिंदू समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। आपको यह भी बता दें कि इस रैली में खालिस्तान मुर्दाबाद और जय श्री राम के नारे लगाए गए। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें जो आपके सामने हैं। इस रैली के आयोजकों ने कनाडा के नेताओं, सुरक्षा एजेंसियों पर हमले के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा उन्होंने कनाडा सरकार से खालिस्तानियों को समर्थन न देने की मांग की है। ब्रैम्पटन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदू सभा मंदिर के बाहर हमले के खिलाफ एकजुटता रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में भारतीय हिंदू समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। कनाडा के नेताओं और सुरक्षा एजेंसियों पर हमले के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। कनाडा सरकार से खालिस्तानियों को समर्थन न देने की मांग भी की गई है। हिंदू मंदिर पर जो हमला हुआ था वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर लाठी डंडे बरसा दिए गए थे, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। और अब आप देख रहे हैं इस घटना के खिलाफ वहां हिंदू समुदाय के लोगों में गुस्सा, आक्रोश और उसी की परिणति, उसी का परिणाम सड़क पर जो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में आज लोग वहां पर निकले हैं। कईयों के हाथ में तिरंगा, राष्ट्रध्वज भारत का तिरंगा थामे हुए और उसके बाद वहां पर न सिर्फ वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे बल्कि कनाडा सरकार से उन्होंने मांग की है कि हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो एक तस्वीर कल कनाडा के ब्रैम्पटन में जो कुछ हुआ उसकी हम दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर एकजुटता रैली विरोध में आज वहां पर एकजुटता रैली का आयोजन किया गया है। मंदिरों पर हमले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा के हिंदू मंदिर में कल जो हुआ वो बेहद चिंताजनक है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। ये बताया है कि इस मामले में हम कितनी गहरी भावना रखते हैं। आपको बता दें कि एस जयशंकर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. And you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it.
कनाडा में मंदिर पर हमले को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी बयान सामने आया। भगवंत मान ने कहा कि भारत सरकार इस मामले में कनाडा की सरकार से बात करे, जरूरी कार्रवाई करे जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। सो इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ सख्त शब्दों च निखेधी भी करदा जो कनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ घटना हुई है और मोदी सरकार तो ਮੰਗ करदा कि वो कनेडा सरकार ਨਾਲ ਗੱਲ करके ताकि भविष्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ घटना कोई हो ना हो। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले की ऑस्ट्रेलिया ने भी निंदा की है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वांग ने कहा कि सभी को सुरक्षित और सम्मानित होने का अधिकार है, चाहे उनकी आस्था और संस्कृति कुछ भी हो, वो कोई भी हो, इससे परे उन्हें सुरक्षा का अधिकार है। ये भारतीय समुदाय के लिए बहुत परेशान करने वाली बात है। इस बर्बरता से उचित तरीके से निपटना चाहिए। तो ये आधिकारिक बयान दिया गया है कनाडा की तरफ से। जो कुछ हुआ उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। चाहे किसी की भी आस्था हो, उसका सम्मान होना चाहिए। तो वहां के विदेश मंत्री की तरफ से ये बातें कही गई हैं। ये भारतीय समुदाय के लिए परेशान करने वाली बात है जो कुछ घटनाक्रम वहां पर सामने आया है। लेकिन वहां की जो पुलिस है, जो प्रशासन है, क्या उसने कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया था? यह सवाल बना हुआ है। आखिर कैसे इस कदर ये दुस्साहसी हो गए जिन लोगों ने वहां पर लाठी डंडे चलाए, मंदिर के बाहर जिन लोगों ने हिंसात्मक कार्रवाई की, तो क्या यह कनाडा का दोहरा रवैया नहीं? कई सवाल हैं। हालांकि उनकी तरफ से जो आधिकारिक बयान दिया गया उसमें यह जरूर कहा गया कि यह सब कुछ जो भी हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो कनाडा का रवैया है पिछले काफी दिनों से, काफी लंबे वक्त से, उसने बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरीके से वहां पर खालिस्तान के समर्थन में अब हिंसा की घटना भी सामने आ गई है। हिंदू मंदिर पर जब हमला किया गया था, हिंदू मंदिर के बाहर लोगों पर, वो दृश्य भी आपको हम दिखा रहे हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अब उसके खिलाफ वहां पर भारतीय समुदाय के जो लोग हैं उनमें बहुत गुस्सा है। एकजुटता रैली उन्होंने की है। दिल्ली में फायरिंग से जुड़ी अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पुलिस ने वारदात में शामिल शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कल नांगलोई अलीपुर में हुई थी फायरिंग और दोनों वारदात में एक ही गैंग शामिल था। वारदात के पीछे गोगी गैंग का नाम सामने आया था। अब इन्हें पकड़ लिया गया है। पास में ही एक कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी कैमरा, उसमें ये पूरी घटना कैद आप देख रहे हैं तस्वीरें। जब फायरिंग की गई, गोलियों की आवाज भी आपने सुनी। गोगी गैंग इसके पीछे बताया जा रहा है। दिल्ली के नांगलोई इलाके में प्लाईवुड की दुकान पर फायरिंग कर बदमाशों ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी, जिसके पीछे गोगी गैंग का हाथ बताया जा रहा है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल था। मौके पर हमारे सहयोगी मनोज वर्मा पहुंचे। एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में फायरिंग करके रंगदारी वसूलने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार जो बदमाश हैं वो बिजनेसमैन्स को निशाना बना रहे हैं, उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं और उनसे रंगदारी वसूलने की कोशिश भी कर रहे हैं। सोमवार को दिल्ली के अंदर 2 वारदातें हुई। एक वारदात जो थी वो नांगलोई इलाके में हुई और दूसरी वारदात जो थी वो अलीपुर इलाके में हुई, जहां पर प्रॉपर्टी डीलर की शॉप पर बदमाशों ने फायरिंग की और वहां पर रंगदारी वसूलने की कोशिश की। इस वक्त हम नांगलोई में मौजूद हैं और नांगलोई की यही वो प्लाईवुड का शोरूम है जहां पर बदमाश करीब 1:30 बजे यहां पर पहुंचते हैं। जो सबसे पहला बदमाश है उसने हेलमेट लगाया हुआ है, वो हेलमेट लगाया जो बदमाश है वो अंदर दाखिल होता है। इसके अलावा जो 2 और बदमाश थे वो नकाबपोश थे और वो भी अंदर दाखिल होते हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद जो हेलमेट लगाए हुए बदमाश था वो यहाँ इस तरफ आगे की तरफ बढ़ता है। उसकी जो पिस्तौल थी वो अटक जाती है, लेकिन वो वापस से आता है और वापस आने के बाद फिर 3 गोलियां चलाता है, जिसके जो सबूत है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। यानी कि ये जो 3 गोलियों के आप निशान देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये पूरी की पूरी जो वारदात थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद जो बदमाश थे वो यहाँ पर अंदर एक पर्ची छोड़कर चले जाते हैं। पर्ची के ऊपर जितेंद्र गोगी का नाम लिखा हुआ था। आपको बता दें कि जितेंद्र गोगी जो है उसकी साल 2021 में रोहिणी कोर्ट के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद जो इस गैंग की जो कमान है वो दीपक बॉक्सर संभाल रहा है
और दीपक बॉक्सर के नाम की जो पर्ची थी वो यहाँ पर पाई जाती है। इतना ही नहीं, जो दीपक बॉक्सर है उसके बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरीके से किसी शोरूम पे फायरिंग करने के बाद बदमाशों ने रंगदारी वसूलने की कोशिश की है। आए दिन इस तरीके की जो वारदातें हैं वो राजधानी दिल्ली में सामने आती रहती हैं, चाहे हिमांशु भाऊ गैंग हो या फिर जो लॉरेंस का विरोधी गैंग है बम्बिया गैंग हो, वो भी आए दिन इस तरीके की वारदातें करता रहता है और जो व्यापारी हैं उनसे रंगदारी वसूलने की कोशिश लगातार की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बदमाशों के दिल के अंदर पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दिल्ली में 2 इलाकों में फायरिंग से हड़कंप मच गया था। नांगलोई में एक प्लाईवुड की दुकान पर बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाई।